हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिभुज का प्रश्नावली 6B का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7 से 12 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और इससे पीछे त्रिभुज का परिचय, थेल्स प्रमेय का विलोम, प्रश्नावली 6A और प्रश्नावली 6B का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और वह पीछे की वीडियो आप देखेंगे तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें प्रमेय पे आधारित हैं। तो इसलिए आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आपको आगे की वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू बुक जो 2024-25 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके हिसाब से करवाया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रश्नावली आप हल कर रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर प्रश्नों को ज़रूर हल करें, तभी आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है उन बच्चों का हेल्प करना जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दी हुई आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर OR हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आकृति आपको दिया हुआ है, एक आकृति यहाँ पे PQR एक त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि DE समांतर OQ, यानी यह लाइन इस लाइन के समांतर है। फिर आपसे कह रहा है कि DF समांतर OR। ठीक है, यह कंडीशन दिया हुआ है और आपको सिद्ध क्या करना है कि जो EF है और QR है यह आपस में समांतर है। तो अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज PQO में। अब त्रिभुज PQO में हम बात करेंगे तो हमें यह कंडीशन मिलेगी कि जो DE है वह OQ के समांतर है। तो इसीलिए हम यह किस त्रिभुज में मिलेगा, DE समांतर OQ, तो PQO में। तो हम इसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे और थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज PQO में। ठीक है, अब त्रिभुज PQO में ठीक है, DE समांतर OQ यहाँ पे ज्ञात है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE समांतर OQ, और यह क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए तब यहाँ से थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से यहाँ से क्या होगा कि PE बटे में EQ यह बराबर होगा PD बटे में DO। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, देखिए PE बटे में EQ बराबर PD बटे में DO, PD बटे में DO। इसको समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है कि DF समांतर OR, DF समांतर OR। तो यह कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो यह दोनों हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे त्रिभुज POR या PRO। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लेते हैं, देखिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे और त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में। अब इसमें लेते हैं, तो इसमें क्या आपको कंडीशन दिया हुआ है, DF समांतर OR, तो इसको लिखेंगे DF समांतर OR, और यह भी क्या है, दिया है। ठीक है, अब दिया है तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए PD, ठीक है ना, बटे में DO बराबर PF बटे में FR। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखिए PD बटे में DO, PD बटे में DO बराबर PF बटे में FR, PF बटे में FR, PF बटे में FR, और इसको कर देंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं आप, इसको देखिए यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से
अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ भी पी डी बटे डी ओ है, ठीक है, और यहाँ भी पी डी बटे डी ओ है। तो अब यहाँ से अगर हम पी डी बटे डी ओ का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हमें यहाँ से मिलेगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक है ना, पी एफ बटे एफ आर। यहाँ से पी डी बटे डी ओ का मान हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। तो यह क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हम बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख रहे हैं कि ई और एफ, ठीक है, ई और एफ क्रमशः जो भुजा पी क्यू और पी आर को क्या कर रहे हैं, यह दोनों क्या हैं, पी क्यू ई और एफ पी क्यू और पी आर पे स्थित हैं। देखिए पी क्यू पे ई स्थित है और पी आर पे एफ स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ से यह दोनों अनुपात में बराबर भी हैं, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू आर में अब जो आपको बताया यहाँ पे लिखते हैं उसी को। देखिए जो आपको बताया यहाँ पे लिख दिया हमने। अब त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि ई और एफ क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर स्थित हैं तथा पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, यहाँ पे भी देखिए पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है। अब यह जब आपस में बराबर हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अर्थात जो ई और एफ है यहाँ पे, ठीक है ना, ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पे ई और एफ क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पे स्थित हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि पी ई बटे में ई क्यू, देखिए पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर हमने दिखा दिया। तो जब यह दोनों अनुपात में बराबर हो गए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ई और एफ है वह पी क्यू और पी आर को, ठीक है ना, पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। और जब एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम में हमने पढ़ा है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं अगर उससे समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज है और यहाँ पे आपने देख लिया कि पी ई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है, ये आपस में बराबर है यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम कह सकते हैं तीसरी भुजा यानी क्यू आर समांतर होगा ई एफ के। तो अब यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, अर्थात ई और एफ भुजा पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे यही लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए जो बताया आपको यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने क्या लिखा, अर्थात ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि पीछे की जो प्रमेय है उसको एक बार जरूर देख लें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि जगह जगह थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों हम पढ़ा चुके हैं और उन दोनों का जगह जगह यूज होगा। तो अगर आपको अच्छी तरह पता नहीं होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। जहां बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ ए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, चित्र को समझ लेते हैं, ठीक है। चित्र में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जिसका विकर्ण बी डी या डी बी रेखा ए ई को एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है ना। रेखा यहाँ पे जो बी डी है रेखा ए ई को एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। देखिए यहाँ पे बोला भी हुआ रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है जहाँ बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है। अब यहाँ पे बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी एफ यानी डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ ए, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है,
दिया है, दिया है। अब दिया है में हमने वही हम वही लिखेंगे जो हमने आपको बताया। क्या बताया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E रेखा BC पर स्थित है। सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि DF गुणे EF बराबर FB गुणे FA, यह सिद्ध करना है। और उसके बाद तब उपपत्ति करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो बताया वह लिख दिया हमने स्टूडेंट्स। क्या लिखा हमने? दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण VD है। विकर्ण VD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E रेखा BC पर स्थित है। सिद्ध क्या करना है? DF गुणे EF बराबर FB गुणे FA। यह चीज़ें हमने आपको पहले बताया और वही चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज AFD में तथा त्रिभुज BFE में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AFD, त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज BFE में। अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि देखिए इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, अगर इसको हम कोण 1 मान लें, इसको और इसको कोण 2 मान लें, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा आपस में। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण बना रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। रीजन में आप लिख सकते हैं एकांतर कोण। रीजन में क्या लिख सकते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम 3 देते हैं तो यह 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, क्योंकि यह अपोजिट एंगल बन रहा है। ठीक है ना, यह अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण बन रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। रीजन में आप लिख सकते हैं विपरीत कोण, विपरीत कोण। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोण आपस में बराबर हैं तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि त्रिभुज AFD और त्रिभुज BFE यह दोनों आपस में क्या होंगे? यह दोनों आपस में समरूप होंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से यही चीज़ लिखेंगे। देखिए त्रिभुज AFD समरूप होगा त्रिभुज BFE के। ठीक है, और जब यह दोनों समरूप होंगे तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि DF बटे में FA, ठीक है ना, देखिए DF बटे में FA बराबर होगा FB बटे में FE के। ठीक है ना, FB बटे में FE के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। देखिए DF बटे में FA बराबर FB बटे में FE। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से। देखिए DF गुणे FE, DF गुणे FE बराबर FA गुणे FB, FA गुणे FB। ठीक है, और यही आपको सिद्ध भी करना था। देखिए DF यहाँ पे देखिए DF गुणे EF, ठीक है, DF गुणे FE या EF बात एक ही है, बराबर FB गुणे FA। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। देखिए क्या कैसे लिख सकते हैं? जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? DF, तो यह DF हो गया, DF गुणे EF, तो FE को हम EF भी लिख सकते हैं, बराबर FB। तो यह गुणा में है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, FB और गुणे FA। और यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न में यहाँ पे ABC यह क्या क्या दिया हुआ है यह पहले जान लेते हैं। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, बिंदु D जैसे बोला हुआ ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए D से एक रेखा खींचा, यह रेखा जो BC के समांतर है। किसके समांतर है? BC के समांतर है, और वह रेखा E पर AC रेखा को प्रतिच्छेदित करती है।
ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपसे बोला हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात आपको सिद्ध करना है कि बिंदु ई रेखा AC का मध्य बिंदु है, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है और जो चीज़ें आपको हमने बताया वह यहाँ पे लिखेंगे। तो उसको लिखते हैं स्टूडेंट्स। जो चीज़ें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा दिया है, एक त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु D AB का मध्य बिंदु है तथा D से एक रेखा खींची जो BC के समांतर है और वह रेखा बिंदु E पर AC रेखा को प्रतिच्छेदित करती है। जो चीज़ें आपको हमने चित्र में बताया उसी को यहाँ पे लिख दिया। सिद्ध क्या करना है कि बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। अब यहाँ से उपपत्ति करते हैं। तो देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे चूंकि D जो D लाइन है AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, अर्थात जब मध्य बिंदु है तो AD बटे में DB, ठीक है, यह क्या हो जाएगा AD बटे में DB और यह बराबर होगा 1/1 के, ठीक है, या 1 के, ठीक है। और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, AD बटे DB बराबर 1, या उसको 1/1 भी लिख सकते हैं, बातें कही है, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए जब DE लाइन और BC लाइन एक दूसरे के समांतर हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के, थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे और DE समांतर BC हो, DE समांतर BC हो तो AD बटे में DB, तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC। यहाँ पे रीजन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसीलिए आपको प्रमेय जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसलिए प्रमेय को एक बार जरूर देख लें, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से समीकरण 1 में AD बटे DB के स्थान पे क्या है 1/1, तो यहाँ पे रख देंगे उसको, 1 बटे में 1 बराबर AE बटे में EC, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AE बराबर EC। देखिए हमें क्या मिलेगा, AE बराबर EC, यह हमें मिल गया। अब देखिए अब AE बराबर EC मिल गया तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान हम कहाँ से रखें, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना, ताकि आपको डाउट ना हो। समीकरण 1 से AD बटे DB के स्थान पे हमने 1/1 रखा। अब यहाँ से देखिए जो DE रेखा है, ठीक है ना, जो यहाँ पे देखिए चित्र में जो DE रेखा है, ठीक है, वह तीसरी भुजा अर्थात जो तीसरी भुजा अर्थात AC को, तीसरी भुजा अर्थात AC को बिंदु E पर क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AE बराबर EC, देखिए AE, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, AE बराबर EC, यानी AE और EC हमने बराबर सिद्ध कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि E जो है क्या है, AC का मध्य बिंदु है, यह आप कह सकते हैं, क्योंकि जब AE और EC आपस में बराबर हो गया तो E AC का मध्य बिंदु है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे DE रेखा है, ठीक है ना, जो तीसरी भुजा है वह AC को समद्विभाजित करती है, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था कि बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए चूंकि DE रेखा तीसरी भुजा अर्थात तीसरी भुजा कौन, AC, तीसरी भुजा अर्थात AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। और समद्विभाजित करती है मतलब क्या हुआ कि यह जब यह समद्विभाजित करती है तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो E रेखा है AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से कह सकते हैं अर्थात बिंदु E रेखा AC का क्या है, AC का मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको दिखाना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ठीक है, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है कि देखिए ABCD यह क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है ना, चित्र में AB समांतर है DC के और विकर्ण AC और DB क्या कर रहे हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, रचना में हम क्या लिखेंगे, O से OE समांतर AB या DC खींचा। ठीक है, यह रचना में हमने किया। अब उसके बाद उपपत्ति करेंगे। तो जो चीज़ें आपको बताया, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर रचना। ठीक है, और उसके बाद तब फिर क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो जो दिया है यहाँ पे लिखते हैं, जो आपको बताया हमने वही लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले लिखा दिया है जो हमने आपको बताया, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। रचना में हमने किया कि O से OE समांतर AB या DC खींचा। अब यहाँ से उपपत्ति, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ADC में। ADC में आप देख रहे हैं कि OE समांतर है DC के, रचना से। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्रिभुज ADC में क्या है, OE समांतर DC, OE समांतर DC किससे, रचना से। ठीक है, अब जब यह समांतर है तो यहाँ थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से यहाँ से क्या होगा, हमें मिलेगा AE बटे में ED बराबर AO बटे में OC। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे AE बटे में ED बराबर AO और बटे में OC। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABD में, देखिए ABD में अब हमने उसमें क्या लिया हुआ, OE समांतर AB लिया हुआ है। इसी को देखकर चलना है कि कौन समांतर है। तो OE समांतर AB है तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे तो काम बनेगा, तो ABD उसके लिए लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे वही चीज़ फिर से लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है। तो उसके लिए त्रिभुज चेंज हो जाएगा, ABD हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में OE समांतर AB और किससे, रचना से, या किससे है, रचना से। अब यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से ED बटे में AE और यह बराबर होगा, देखिए यह बराबर हो जाएगा आपका OD बटे में OB के। ठीक है ना, या DO बटे में BO के, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, किसी को पहले लिख सकते हैं, चाहे DO लिखें चाहे OD लिखें। तो यहाँ से देखिए ED बटे में AE, ED बटे में AE बराबर DO बटे में BO। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब आपका यह समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, या इसको आपका अपोजिट कर देंगे। ठीक है ना, हर को अंश में लेकर चले जाएंगे, अंश को हर में, ताकि इस रूप का हो जाएगा तो कंपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लोग क्या कर लें, या यहाँ पे क्या कर लें, इसका हर को अंश में, अंश को हर में, यानी इसको उलट दें। तो यहाँ पे लिख देंगे AE बटे में ED बराबर BO बटे में DO, BO बटे में DO। अब इसको समीकरण 2 बनाएं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, यह देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से।
समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ पे AE और ED, यहाँ पे भी AE और ED, और समीकरण का जब एक पक्ष बराबर होता है तो समीकरण का दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब भी किसी समीकरण का अगर एक पक्ष आपस में बराबर है तो उसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AE बटे में ED यहाँ भी है और यहाँ भी AE बटे में ED है। तो जब यह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AO बटे में OC, देखिए AO बटे में OC बराबर BO बटे में DO, BO बटे में DO। अब यहाँ से एक मिनट देख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है उसके हिसाब से चलेंगे। हमें सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ठीक है, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। तो अब उसी के हिसाब से इसको हम लोग पक्षांतर आदि कर लेंगे। तो देखिए क्या है, AO बटे में BO, तो अब यहाँ पे क्या कर दें, देखिए यहाँ पे BO को इधर भेज दें और OC को इधर भेज दें, यानी तिरछा गुणा कर ले तो यह नीचे आ जाएगा और यह इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, या AO इसको कहाँ भेज देंगे, बटे में, इधर गुणा में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो AO बटे में BO बराबर, देखिए यहाँ से इसको उधर भेज सकते हैं, यहाँ पे बटे में इधर जाएगा गुणा में, तो OC या इसी को हम लोग CO भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको जहाँ सिद्ध करना है वहाँ CO लिखा हुआ है, और बटे में DO, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, ठीक है ना, ABCD एक समलंब है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ABCD क्या है, यह एक चतुर्भुज है जिसमें AC और BD परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और वह इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO के, ठीक है। रचना में हमने क्या किया कि बिंदु O से OE समांतर DC या AB खींचा, ठीक है, और उसके बाद तब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात है या दिया हुआ है, ठीक है, जो चीज़ें आपको बताया वही लिखेंगे, दिया हुआ है, और उसमें उसको लिखेंगे। देखिए समलंब सिद्ध करने के लिए हम क्या दिखा देंगे तो समलंब हो जाएगा। समलंब के लिए कंडीशन होती है कि यदि आमने सामने की भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाएं तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समलंब होता है। अगर आमने सामने की भुजाएं वह क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं तो वह चतुर्भुज समलंब होगा। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि जो AB और DC क्या है, आपस में समांतर है, यही हम दिखा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ABDC क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे दिया है और जो बताया उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा यहाँ पे दिया है, जो आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। चतुर्भुज ABCD में AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। रचना में हमने क्या किया कि बिंदु O से OE समांतर DC या AB खींचा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ पे उसके आधार पे, इसके आधार पे एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, AO बटे में BO दिया हुआ है, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी पिछले प्रश्न में हमने सिद्ध भी किया है कि AO और C को यहाँ पे गुणा में है, ठीक है ना, यहाँ पे अंश में है, इधर आएगा तो वह कहाँ चला जाएगा, हर में, ठीक। तो अब इसको इधर भेजते हैं तो इसको लिख सकते हैं AO बटे में CO बराबर BO बटे में DO, BO बटे में DO, और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक है ना, त्रिभुज ADB में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब थेल्स प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे ADB में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह लाइन और यह लाइन क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे माना हुआ है कि OE समांतर होगा AB या DC के। तो अगर हम यहाँ पे इस त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं ADB को, तो यहाँ OE और AB आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक है। अब यहाँ से थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि OE समांतर AB। अब जब यह दोनों समांतर हैं तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DE बटे में EA बराबर OD बटे में BO। पिछले प्रश्न में भी अभी हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE
बटे में ई ए बराबर ओ डी बटे में बी ओ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब इसको हम लोग क्या कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है ना, उल्टा कर दें, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, दोनों साइड का। तो यह हो जाएगा आपका ई ए बटे में डी ई बराबर बी ओ बटे में ओ डी। तो यहाँ पे लिखते हैं ई ए बटे में डी ई बराबर बी ओ बटे में डी ओ, बी ओ बटे में डी ओ या ओ डी, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ पे देखिए ए ओ बटे में सी ओ। ठीक है, ए ओ बटे में सी ओ बराबर बी ओ बटे में डी ओ, यानी यहाँ पे देखिए यह बराबर है, यहाँ पे देखिए यह दोनों भी आपस में बराबर हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण का जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी बी ओ बटे डी ओ है, यहाँ पे भी बी ओ बटे डी ओ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जब यह आपस में बराबर हैं तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि ई ए बटे में डी ई बराबर बी ओ बटे में डी ओ बराबर ए ओ बटे में सी ओ। यह आपस में क्या होंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो यह दोनों बराबर हैं, और इन दोनों के बराबर में यह है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे क्या, ई ए बटे में डी ई, ई ए बटे में डी ई बराबर बी ओ बटे में डी ओ बराबर ए ओ बटे में सी ओ, ए ओ बटे में सी ओ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्थात त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं एडी और ए सी पर स्थित बिंदु ई और ओ। ठीक है ना, ई और ओ इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं। यहाँ से देखिए, इससे हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमने सिद्ध किया, यहाँ पे इस लाइन में, लास्ट वाली लाइन में अभी हमने आपको दिखाया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए डी और ए सी पर स्थित बिंदु ई और ओ इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं। और जब इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ओ ई है वह समांतर है डी सी के और ओ ई समांतर है ए बी के। अब देखिए जब ओ ई ए बी के भी समांतर है और ओ ई डी सी के भी समांतर है, तो हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि ए बी और डी सी आपस में क्या है, समांतर है। समझ लीजिए, हमने बोला कि जब ओ ई समांतर है ए बी के, ठीक है, और ओ ई ही समांतर है डी सी के, तो जब दोनों ओ ई ए बी के और डी सी के समांतर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी और डी सी आपस में समांतर है। और समलंब चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह क्या होती है, कोई एक भुजा समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ए बी और डी सी समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपको बताया वही यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए जो बताया आपको वही यहाँ पे लिख दिया, अर्थात त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए डी और ई सी पर स्थित बिंदु ई और ओ इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं। जब एक ही अनुपात में बांटते हैं इसलिए ओ ई समांतर डी सी और ओ ई समांतर ए बी, अर्थात ए बी समांतर डी सी। देखिए ओ ई समांतर डी सी और ओ ई समांतर ए बी, जब दोनों ओ ई के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी और डी सी भी आपस में समांतर होंगे। और जब ए बी और डी सी समांतर होंगे तो समलंब चतुर्भुज की एक भुजा क्या होती है, आपस में समांतर होती है। आमने सामने की एक भुजा आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे ए बी समांतर डी सी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज है, और यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है, और इस पार्ट का यह अंतिम प्रश्न, उसके बाद आपका इस प्रश्नावली का एक पार्ट और आएगा जिसमें 13 से 16 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, आपको दिया क्या हुआ है, दिया है यहाँ पे कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें जो ए डी भुजा है वह कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पे यह भी दिया हुआ है कि जब यह समद्विभाजित करता है, यहाँ पे कोण ए का समद्विभाजक है, तो यह जो लाइन है बी सी को, ठीक है ना, ए डी जो है बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात
बी डी बराबर क्या है, डी सी, बी डी बराबर डी सी, यह आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। यानी अगर यहाँ पे हम यह दिखा देंगे कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु है। रचना में हमने क्या किया कि कोण ए का हमने समद्विभाजक ए डी किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो बताया हमने लिखेंगे, पहले दिया है, फिर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना और रचना, उसके बाद उत्पत्ति। तो जो आपको बताया यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले लिखा दिया है जो आपको बताया कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का समद्विभाजक है तथा बी डी बराबर डी सी है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। रचना में हमने क्या किया कि कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखिए कोण ए का समद्विभाजक, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजक एडी है। देखिए कोण ए का समद्विभाजक एडी है, इसलिए यहाँ से देखिए जब हम लोग यहाँ से जब कोण ए का समद्विभाजक एडी है तो यहाँ पे दो अलग अलग त्रिभुज हैं, एक ए बी डी है और एक ए डी सी है। यानी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से ए बी बटे में ए सी बराबर होगा यहाँ पे देखिए बी डी बटे में डी सी के, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसका प्रयोग करते हैं, ए बी, देखिए ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी, बी डी बटे में डी सी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए दिया क्या है हमें, बी डी बराबर डी सी, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, दिया है बी डी बराबर डी सी। तो अब उसका इसमें यूज करेंगे समीकरण एक में। समीकरण एक में जब यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी बटे में ए सी बराबर, अब बी डी बटे में डी सी, तो बी डी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, डी सी। तो यह हो जाएगा डी सी बटे में डी सी, डी सी बटे में डी सी, डी सी से डी सी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। डी सी से डी सी कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी ए बी बटे में ए सी बराबर 1, ए बी बटे में ए सी बराबर 1। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको यह भी लिख सकते हैं, या ए बी बराबर ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ए बी बराबर ए सी। अब देखिए जब ए बी, यह ए बी और ए सी आपस में बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें यही सिद्ध करना था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज तभी होगा जब उसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः, देखिए अतः त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड या इति सिद्धम, यानी सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पूरे प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और इस पार्ट में बस इतना ही, आगे का एक पार्ट और इस प्रश्नावली का आएगा जिसमें 13 से 16 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरा पार्ट अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो आपको बहुत अधिक कठिनाई होगी, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए पीछे की सभी वीडियो को जरूर देखें और देखने के बाद आप पेन कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठें और उसका प्रैक्टिस करें, तभी आपको आएगा। और वीडियो को एटलीस्ट अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों की हेल्प हो सके जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है। इस समय बहुत अत्यधिक गर्मी है और इस गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और जिस समय वीडियो बनाता हूं उस समय फ़ैन नहीं चलाना होता है, क्योंकि वह आवाज़ को कैच करता है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ैन आदि सब कुछ बंद करके और आपके लिए वीडियो बनाना कितना कठिन है। मैं पूरा भीग जाता हूँ वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों की हेल्प जरूर हो जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।